एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आद गुरु ए नमः, जुगाद गुरु ए नमः, सदगुरु ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। उसको सिमरना चाहिए, क्योंकि सिमर सिमर के ही सुख पाया जाता है। सिमरने से ही सुख मिलेगा। जो क्लेश तन में दुख हैं वो सब कट जाएंगे। उसके सिमरन में इतनी शक्ति है। कई इंसान के जन्म होते हैं, लेकिन उसको सिमरन जब मिल जाता है तो उसके पास सभी सुख आ जाते हैं। सुख माया नहीं है, सुख पैसा नहीं है। सुख तो जब उसकी भक्ति मिल जाए उसमें सुख होता है। हर कोई जपता है, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे में जाके पाठ करता है, लेकिन जिसको वो पसंद करे उसको सिमरन की शक्ति मिल जाती है। उसके पास राम का नाम आ जाता है। एक अक्षर राम नाम, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो उस नाम को, उसके नाम को, उस राम नाम को हृदय में बसा लेता है, वो उसके अंदर ही समा जाता है। कहते हैं भगत और राम एक है। जिसको भक्ति मिल जाती है उसका रूप और आत्मा राम जैसी हो जाती है, क्योंकि राम उसे स्वयं चुन लेते हैं। उसकी महिमा बेअंत है, कहीं नहीं जाती है। उसके दर्शन को मिलने की, भगत की जो आस होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर राम नाम बस जाता है। वो जिसको राम के नाम की प्राप्ति हो जाती है उसका उद्धार हो जाता है। सुख क्या है? उसका नाम ही सुख है। बाकी सब व्यर्थ है। जो तुम कर रहे हो वो मिट जाएगा। ये शरीर जो तुम्हारा है ये भी मिट जाएगा। उसका नाम तुम्हारे साथ उस दरगाह में जाएगा, क्योंकि उसका नाम तुम्हारे तन में बस चुका है, मन में बस चुका है। जो प्रभु का स्मरण करता है, उस राम का स्मरण करता है, उसके पास जमदूत कोई दुख नहीं आता है। जमदूत भी आएगा तो उससे पूछ के आएगा, क्या तुम्हें आना है हमारे पास? उससे काल भी दूर हो जाता है, जिसके अंदर राम का वास हो जाता है। जो तुम्हारे आसपास में दुश्मन है वो सब दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास राम का नाम है वो भय से परे हो जाता है, वो भय से परे हो जाता है। कोई भी बिगड़ नहीं आएगा उस भगत को जो उसका स्मरण करता है, जिसके अंदर राम नाम बसा हुआ है। उसको कभी कोई शरीर का दुख नहीं आता है, किसी भी काम में उसको मुश्किल नहीं आती है। प्रभु का स्मरण करो,
ऐसी जगह बनाओ जहां पर रोज आपको सिमरन करना है, वहीं बैठकर सिमरन करना चाहिए। सिमरन के लिए कभी जगह नहीं बदलनी चाहिए। वो हर जगह है, हर समय रहने वाला है, हर रूप में है। वो कहता है मैं हर जगह हूं। और जो प्रभु का स्मरण करता है, जिसके अंदर राम का प्रकाश है, उसको रिद्धि और सिद्धि भी मिल जाती हैं। उसका कहा सच हो जाता है, क्योंकि वो राम का भगत है। वो जो राम का भगत होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो ध्यान में जुड़ सकता है। ऐसा नहीं होता है कि लोग सिमरन करते हैं तो ध्यान उनका भटक जाता है। वो इसलिए कि उनको राम की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसको राम की प्राप्ति हो जाती है, उसका मन भक्ति में जुड़ा रहता है, कभी भक्ति करते हुए भटकता नहीं है। ये उसकी लीला है। वो राम का नाम जिसको मिल जाए, उसके पास जप तप पूजा सभी आ जाते हैं। बाकी सब विकार उस भगत से दूर हो जाते हैं। राम का नाम अगर मिल जाए तो तीर्थ भी करने की जरूरत नहीं होती। हर समय उसको जपना है। वो जिसके पास राम की भक्ति है, उसको दरगाह में जगह मिल जाती है। वो जिसके पास प्रभु की भक्ति है, उसका हमेशा भला होता है। वो फलता फूलता रहता है। उसके निकट कभी रोग कष्ट दुख कलेश नहीं आते हैं। उसका परिवार पूरा सुप्रसन्न होता है। सिमरन वो उसी को देता है जिसको वो जान जाता है कि ये मेरा सच्चा भगत है। सिमरन जन्मों से मिलता है। हर कोई पूजा में बैठते हैं पर ध्यान नहीं टिकता, क्योंकि वो नहीं चाहता। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा होता है। उसके बिना और कुछ नहीं, सब व्यर्थ है, सब मिट जाएंगे। तृष्णा खत्म हो जाती है जिसको प्रभु का नाम मिल जाता है। बुद्धि आ जाती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मन की आस पूर्ण हो जाती है उस भगत की जिसके पास सिमरन है। मन के अंदर का जो मैल होता है वो मिट जाता है, क्योंकि उसके पास राम की भक्ति है। उसके नाम में अमृत है। और उस अमृत में समा जाता है जब उस परमात्मा का हुक्म होता है अंत समय। हमेशा रसना से गाना चाहिए। आपको बोल बोल कर उसका नाम जपना चाहिए, तो ये आत्मा भी पवित्र हो जाती है। जो राम नाम जपता है, वो उसका सच्चा दास हो जाता है। उसके सिमरन में बहुत शक्तियां हैं। वो बेअंत है, सबसे बड़ा धनवंत। लोग कहते हैं कि जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है, और मैं कहता हूं जिसके पास सिमरन है उसके पास सच्चा धन है। वो सारा कुछ अपने तरीके से उसको देता है। जिस समय उसको जिस चीज की भी जरूरत है वो प्रकट कर देता है। इसलिए सिमरन करना सीखो। प्रभु को सिमरे से वो परवान कर लेता है। भगत जो भी सिमरन करता है
वो परवान कर लेता है। कारण जिसका मन सच्चा होता है भक्ति उसे ही मिलती है, नहीं तो अनेक मनुष्य इन जूनों में सिमरन करते हैं। करोड़ों जूनों के बाद इंसान का ये जन्म होता है। भक्ति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पालती मार के मनुष्य बैठ सकता है। जिसके पास सिमरन है वो राजों का राजा है। उसके पास सुखों का वास होता है, जिसके पास राम का सिमरन है। वो सिमरन उसी के पास होता है जिसके ऊपर वो दयाल हो जाए। प्रभु अगर सिमरन दे दे, वो दयाल हो जाए, तो वो लीन हो जाता है उस परमात्मा की ज्योत में। सुखों का प्रकाश हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो जाता है। हमेशा उसके मन के अंदर नाम चलता रहता है। कोई भी कार्य भगत मन में सोचता है उसका पूर्ण हो जाता है। वो गुणों का भरपूर हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। नहीं तो शरीर के अंदर रोग कष्ट दुख कलेश, परिवार में कलेश आता है। जिसके पास भक्ति नहीं होता, जो माया को जोड़ता है, पैसों को जोड़ता है, ईर्ष्या रखता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, उसके पास कभी भक्ति नहीं आती है। नानक कहते हैं उसको सुखों की प्राप्ति होती है जो उसकी शरण में चला जाता है। और वो राम भगत को आप प्रकट करता है। अगर सच्चे मन से भक्ति कर रहे हो तो वो आप प्रकट करता है, तुम्हें उसके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेद शास्त्र का ज्ञान हो जाता है जिसके पास भक्ति होती है। यही उस राम की लीला है। इसलिए सिमरन कर और दूसरों से सिमरन करा। तुम काम भी जो करते हो वो कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में तुम्हें सिमरन भी करना है। ये जून पवित्र हो जाती है। ये जून पवित्र हो जाती है। जो मनुष्य को ये शरीर मिलता है वो पवित्र हो जाता है। अगर चालाकी से माया इकट्ठी की हुई, कभी परिवार में उसको सुख नहीं मिलता है, उसको सुख नहीं मिलता है। वो गुरमुख हो जाता है, वो गुरमुख हो जाता है। यही उस परमात्मा की लीला है। जो उसका स्मरण करता है उसके पास दुख क्लेश निकट नहीं आते हैं। यही उसकी लीला है। आप कोशिश करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे और भी मैं YouTube पर ये प्रोग्राम बना सकूं। आप सबको मेरा आशीर्वाद है। सुखी रहो। सतनाम।